सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से। आज विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर निकला है क्योंकि आपने उनके हाथ में मुद्दा दिया है। 146 सांसदों को आज तक किसी एक सत्र में सस्पेंड नहीं किया गया था। आपने म्यूट कर दिया क्या 146 संसदीय क्षेत्रों को? देखिए, समस्या ये नहीं है जो विपक्ष में हो रहा था। जानते हैं क्यों हो रहा था? 3 राज्यों की करारी हार कांग्रेस की होने के बाद ये तथाकथित इंडिया गठबंधन में बहुत से लोगों की बाँछें खिल गई। ओह, अब मौका मिला है, कम से कम हम ही मसल्स फ्लेक्स कर सकते हैं। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की ममता जी हों या बिहार वाले हों या केजरीवाल। तो आपने देखा था सबसे पहले दिन किसने बवाल किया? टीएमसी वालों ने। और याद करिए, डेरेक ओब्रायन को उपराष्ट्रपति जी ने कहा, चेयरमैन ने, कि आप बाहर चले जाइए, नहीं गए। आधे घंटे के लिए सदन रोका गया, फिर वो बैठे रहे, अब बाहर चले जाइए, नहीं गए। अब जब तृणमूल ने पहले दिन ज्यादा लीड ले ली तो अगले दिन कांग्रेस ने कहा, अरे सारी कटाकट दाल तो यही पी गए, अब हम क्या करें? तो अगले दिन उन्होंने बवाल में लीड तो ये खुद सस्पेंड होना चाहते थे। नहीं, तो अब वो क्या है, कट्टर प्रतिस्पर्धा हो गई है कि भाजपा के खिलाफ घृणा वैमनस्य, मोदी जी के खिलाफ में कौन ज्यादा बड़ी अपनी वो दिखा सकता है। जैसे जाड़े का सीजन है, मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, उस ढंग से चक्कर में हो गई है प्रॉब्लम। और आप देखिए, अभी मजेदार बात देखिए, राहुल जी क्या कह रहे थे, अंदर कहेंगे संसद से हमले से तुलना करेंगे 2001 में, और क्या बोल रहे हैं, 2-3 नौजवान आ गए। क्यों नहीं बोला हमलावर? क्यों नहीं बोला आतंकी? तब तो 2-3 नौजवान आ गए, नहीं ऊपर से कूदे, ये भी नहीं बोला। और कहा कि भाजपा के सारे सांसद भाग गए। भाई, अधीर रंजन चौधरी जी ने ये बोला है, जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं, कि सारे सांसद मजबूती से खड़े थे, और कम से कम जब यहां मलूक नागर हमारे साथ खड़े हो तब तो नहीं बोलना चाहिए था। ये उन 2 सांसदों में से एक थे, हनुमान बेनीवाल, और ये, और जिन्होंने जाकर उनको पकड़ा। आज तो बहुत आसान लगता है कि उसके अंदर कलर वाला बम था, असली बम भी हो सकता था, क्योंकि 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं, पर्चा फेंकने की, कूदने की, तमंचा लेके कूदने की, चाकू और धारदार चीजें लेके कूदने की। और इन्होंने ये सीना तान के नहीं खड़े थे, जो सुप्रिया जी ने लिखा था, ये मुट्ठी तान के खड़े थे और दे दनादन कर रहे थे उसके ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम यहां पर इन लोगों की उपस्थिति में इस ढंग के बयान देना साफ दर्शाता है कि इनको देश की सुरक्षा, उससे कोई मतलब नहीं था। जहां जैसा मौका मिले केवल राजनीति करनी। मलूक नागर जी, मुझे लगता है आज छात्र भी यहाँ पर हैं, तो आज एक बार ताली आपके लिए बजनी चाहिए, क्योंकि आप संसद में मौजूद थे। आप और हनुमान बेनीवाल 2 ऐसे सांसद थे जिन्होंने फर्स्ट हैंड्स ऑन उन दोनों को पकड़ा या फिर ओवरपार करने की कोशिश की। मैं उस सच पर वापस बाद में आऊंगी जिसमें ये दावा है राहुल गांधी का कि बीजेपी की सांसद वहां से भाग गए थे। उसका सच आप बताइएगा, और याद रखिएगा कि वीडियो भी है, तो मतलब जो आप बोले उसको सही भी माना जाए। सुप्रिया श्रीनेत जी, आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा, और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका जवाब? मुझे आशा है कि जितना वक्त उनको मिला बिना रोक टोक के मुझे भी मिलेगा। पहले मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करा दूं इस 3:1 शो के लिए। कोई बात नहीं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप किस पक्ष के कितने लोगों को बुलाएं, और मुझे अकेला, मुझे लगता है मैं एक अकेली सब पर भारी, सीखा है किसी से मैंने ये। अब आगे की बात कर लेते हैं। आपने कहा क्या क्या कह रही हैं मलूक जी, आप खुद ही बताइएगा। बीएसपी वाले मायावती जी की पार्टी के हैं, चलिए लेकिन उनको बोल लेने देते हैं। आधी मिनट अगर मुझे दे दो, नहीं, थोड़ा सा उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। अब बात कर लेते हैं, एक आक्रोशित आहत मंडली घूम रही है, खून खौल रहा है लोगों का, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। संसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया। मुद्दा क्या है? मैं इन बच्चों से या नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है, या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा यह है, जो कानून पास हुए हैं उसके तहत आपके फोन का मैसेज कभी भी बंद किया जा सकता है, किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है। जो कानून पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम अब एलोकेट किया जाएगा, उसका ऑक्शन नहीं होगा, जिसकी पुरजोर पैरवी बीजेपी करती थी। स्वतंत्र पत्रकार, आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं, लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट पहले सरकार से लेना होगा, और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कानून पास कराए गए, और ये कानून बिना विपक्ष के पास कराए गए। मुद्दा क्या है? मुद्दा विपक्ष के बिना संसद है, मुद्दा खिलाड़ियों के बिना खेल है, मुद्दा लोगों के बिना सड़कें हैं। मुद्दा क्या है? और जो आक्रोशित आहत जनता घूम रही है, उससे मेरे 2 सवाल हैं। यह फोटो साक्षी मलिक की है, यह कल शाम की फोटो है, आंसुओं से
रूबरू साक्षी मलिक ने कल संन्यास ले लिया। अकेली महिला गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की, उसने संन्यास ले लिया ये कहकर कि ये सरकार जो है एक रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देती है, यौन शोषण के मामले में मूक दर्शक बनी रही। मैं नहीं ये गेम खेलना चाहती हूं, ये उसके वो बूट है। मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज को ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत दिनों तक हॉन्ट करेंगी। बजरंग पुनिया ने अभी थोड़ी देर पहले अपना पद्मश्री वापस करते हुए ये बोला कि मैं नहीं ये पद्मश्री रखना चाहता हूं। मेरे साथी खिलाड़ियों के साथ ये हुआ। जो आक्रोशित आहत है उनको ये पिक्चर आहत नहीं करती है, उनको ये और पिक्चर जब हमारी लड़कियां घसीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूटों की तरह, आहत नहीं करती हैं। उनको इस 1 महीने के बच्चे की कब्र जो दफनाया गया मणिपुर में 87 लोग एक साथ, आहत नहीं करते हैं। उनको एक बुजुर्ग किसान लाठी डंडे खाता हुआ आहत नहीं करता है। उनको 750 किसानों की शहादत आहत नहीं करती है। उनको नरसंहार करके जो लड़का है मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहे, वो आहत नहीं करता है। उसको मणिपुर में नग्न औरतें नहीं आहत करती हैं। उसको आहत गंदी घिनौनी राजनीति कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। प्रहरी है या फिर सिर्फ हंगामा करना मकसद है? आपको क्या लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मैं ये पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? आपने सवाल कैसे पहुंचेगी आवाज? एवरेज इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद, और मलूक साहब तो यहां पर लोकसभा के सांसद हैं, एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप, ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना है। और एक चीज और मैं बोल दूं अंत में, सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है। बिल्कुल संसद में सेंधमारी हुई, उन लड़कों के हाथ में बम भी हो सकता था, और उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सरकार की। क्यों नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंटेड है 3 महीने से? क्यों कटौती करी गई बजट की? बहुत सारी चीजें, वो छोड़ दीजिए। आज ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में एडिक्शन बढ़ रहा है, देश में ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, देश में अराजकता फैल रही है। और अगर ये 1-into-1 इकोनॉमी और सोशियोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आती, इसीलिए देश का हाल है जो हाल है। मलूक जी, 2 प्रश्न है आपके सामने। एक तो उस दिन की सच्चाई, क्योंकि सबसे पहले आप और हनुमान बेनीवाल ही थे जिन्होंने पकड़ा। अब राहुल गांधी ने आज बड़े मंच से विपक्षी गठबंधन के इस विरोध प्रदर्शन में कहा है कि बीजेपी के सांसद वहां से भाग लिए थे। क्या है सच्चाई? सच सच बताइएगा। और दूसरी तरफ जो प्रश्न वो पूछ रही हैं, जो पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, किसके साथ के सांसद हैं? हनुमान बेनीवाल एनडीए के सांसद हैं ना? नहीं, आपको छोड़ चुके हैं, आपको यही नहीं पता है। अभी वो अलग चुनाव आपसे अलग है। नहीं, गठबंधन में नहीं थे जब राजस्थान में सांसद बने थे तब जरूर है, लेकिन आपसे अलग थे। विधानसभा चुनाव में अलग। चुनाव में भी आपसे अलग थे। मुझे प्लीज आपको पता ही नहीं। मौका देना, लीजिए मौका ही मौका है, बोलिए। एक तो ये कि कल बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आप हैं किधर कह रही हैं कि एनडीए के साथ? वो कह रही 3 बता बुला रहा हूं लिए। जी, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा 3 versus 1। इसका मतलब इनको कहीं ये है कि उत्तर प्रदेश बगैर बीएसपी के ये क्या जीत सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो खबरें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि बीएसपी के साथ समझौता करो और 4 सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब को वहां लड़ाओ यूपी में। तो ये कहां पे एक तो कंफ्यूजन है। तीसरा, अगर इनको ये बुरा लगता है कि मोदी कहते हैं देश में कि एक अकेला सब पे भारी, तो आज हमारी प्रवक्ता जी कह रही हैं एक अकेली सब पे भारी। अगर वो गलत है तो क्या ये भी गलत है? अब मैं उस दिन की घटना को बताता हूं।
एक्चुअल में जब घटना घटी, अभी राहुल गांधी जी का मैं सुन रहा था, 2 और 3, अरे भाई 2 थे, तीसरा तो कोई अभी तक तो मिला नहीं, हमें तो 2 मिले थे। पहला, जैसे ही वो कूदा वहां पीछे से और हम आगे की तरफ देखा तो धड़ाम जैसी आवाज आई, मुड़ के देखा तो एक और लटक रहा, दूसरा कूद रहा है, तो वो तो गिरा और वो उठ के भागा, जंप तीसरा जंप ले रहे थे, आगे से हनुमान बेनीवाल भागा, वो आगे बैठे हुए थे, मैं साइड में था, जाकर के उसको पकड़ा, नजदीक जैसे ही पहुंचे तो लगा कुछ लोग बाहर भाग रहे थे, तो लगा कि ये कहीं ना कहीं जो बाहर भाग रहे हैं ये पीछे से वेपन होगा और ये उस भाषा में ये ठोकेगा पीछे से, और अगर हम भी भागते हैं तो भी मारेंगे, तो मरना तो है ही, कोशिश करें कि किसी तरह इनको वेपन ना निकालने दें। उस पे जब टूट के पड़े तो जैसे ही उसने जूता निकाला तो मुझे लगा कम से कम वेपन नहीं है, जूता फेंकेगा, डर कम हुआ। और जैसे ही उसने जूते में से कोई चीज सो कॉल्ड गैस बम या परमाणु ये गैस बम या वो कलर बम छोड़ा, तो जो धुआं निकला और जो बदबूदार निकला, तो जो पिक्चर में देखता है लगा आंखें भी गई, फेफड़े भी गए, मरने वाले हैं और घर वालों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब इसे मार लो। तो बजा रहे थे काफी देर के बाद। उस समय तो पता नहीं था, बहुत सीरियस मैटर है, उस समय तो आप लोगों को पता नहीं था कि क्या है वो। अब हम लोग हंस सकते हैं, ये सच में अभी तो जिंदे हैं आपके सामने, अगर असली होते तो क्या होता। खैर, जब वहां पे हम बजाने लगे तो कांग्रेस बजाने लगे, अच्छा मारने लगे, पंजाब के एमपी आए, एक कांग्रेस के पंजाब के एमपी आए और बीजेपी के सब दलों के फिर बाद में कई सारे एमपी आ गए और ज्यादातर लोग बाहर भाग गए थे, कुछ खड़े हुए थे दूर। पर ये तो उस दिन की घटना है। मुझे अंजना जी एक बात, ये बात सही है जो वो कह रहे हैं राहुल जी कि बीजेपी के सांसद भाग गए थे। आपको इस वीडियो में बीजेपी का कोई सांसद दिख रहा है? हाँ, बीजेपी, अब वीडियो दोबारा देख लो ना, बीजेपी के भी हैं, कई दलों के और भी हैं, पर पहले हनुमान बेनीवाल और मैं थे, ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा, आगे मुझे एक बात कहनी है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके चैनल पर किए, सबसे ज्यादा इशू रेज करता हूं पार्लियामेंट में, 17वीं लोकसभा में 146 सांसदों का निलंबन। हाँ, उसी में आ रहा हूं। जो ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करके जो प्रदर्शन कर रहे थे और जो हम जो लॉ मेकर हैं, कानून बनाते हैं, और उसमें हमारे लिए भी कुछ नियम तय होते हैं कि बैल में नहीं जाना है, तख्ती लेके नहीं जाना। अगर हम उन चीजों को तोड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा गंभीर हम समझ रहे हैं, तो वहां के बाद जब बाहर निकलते हैं सस्पेंड होने के बाद, तो जहां एमपी जाते हैं केवल एक ही रास्ता है, उससे और कोई नहीं जा सकता। ठीक है, वहां पूरा रास्ता रोक करके वहां मिमीगिरी अगर करी जा रही है, और वो भी देश के संवैधानिक पद, जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, संवैधानिक पद को जो संसदीय परंपराओं में है, जो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति और चेयरमैन भी हैं, उनकी अगर मिमीगिरी करेंगे तो हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं। 146 का निलंबन गलत है या फिर उसका आंसर हाँ या ना है, यही समझ नहीं पाया अभी तक 4 मिनट के वक्त। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हम उसको गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत थी और गलत मिमीगिरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर करनी थी तो पिक्चर में जाओ, थिएटर में जाओ, वहां आर्टिस्ट का काम करो। मिमिक्री भी गलत थी, निलंबन। मैं 20 सेकंड के लिए एक बात बोलना चाहता हूं, 20 सेकंड के लिए। मलूक नागर जी ने एक बड़ी यहाँ पे पते की बात कही, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे बड़े भाई की तरह। इन्होंने कहा मुझे पता नहीं था मैं अपने घर वालों से भी मिल पाऊंगा कि नहीं। सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंध, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। वो सुरक्षा का आक्रमणकारी नहीं है, हमलावर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, एक नौजवान है। इतना बड़ा था, आपके बगल वाले व्यक्ति को लगा शायद परिवार का चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। अब तो साफ हो गया, अब आपको रोजगार वाला नौजवान। अभी शॉपिंग मैच हो गया हो तो अरविंद वाजपेयी जी आपसे प्रश्न, जिम्मेदारी आप एक सेकंड प्लीज नहीं,